अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही ख़ास तरह का हलवा। बच्चों के लिए बना रही हूँ, ये छोटे से 6 माह 7 माह के बच्चों के लिए। 6 माह 7 माह से स्टार्ट कर सकते हैं आप इनको खिलाना। ये ज़हनी नशोनुमा ग्रोथ के लिए और आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा होने के लिए बच्चों को बहुत मदद देता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जो असली घी होता है, नहीं तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको तपाना है, फिर मैं इसमें 3 इलायचियाँ थोड़ी थोड़ी सी तोड़कर वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा उनका मुंह खोलना है और इसमें मैं कौन सी सूजी यूज़ करूँगी ये भी मैं आपको बीच में बताऊँगी चलकर, तो आप रेसिपी स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखें, मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करने के लिए साइड पे रख दिया था और ये सूजी मैंने मोटी सूजी ली है। मोटी सूजी मीन्स आपको बाज़ार में एक थोड़ी सी ब्राउनिश सी सूजी मिलेगी, थोड़ी ब्राउन होगा उसका कलर, मोटी सूजी होगी, तो मैंने वो इसमें यूज़ की है। उसको मैंने ऑयल अपने घी में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। सूजी को हमने अच्छे से भूनना है थोड़ी देर तक। जो सारा फ्लेवर होता है हमारा वो भुनाई में होता है। ये मोटी सूजी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए ही अवेलेबल होती है मार्केट में। आप पता करके लें, एक बारीक पिसी हुई होती है और एक मोटी सूजी होती है। तो मैं थोड़ी मोटी सूजी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों के लिए। तो 6-7 माह से आप इसको खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद हलवा होता है बच्चों के लिए। बच्चे आगे चलकर बहुत शार्प बनते हैं, पढ़ाई में बहुत तेज़ हो जाते हैं। उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए भी ये हलवा जो है वो बहुत अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम सूजी को अच्छे से भून लेते हैं। सूजी को काफ़ी देर हमने भूनना है, 7 से 8 मिनट हमने तकरीबन सूजी को भुनाई करना है, काफ़ी देर तक, जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन कलर ना हो जाए। अच्छा, आप मार्केट में जाते हैं तो एक बारीक पिसी भी मिलती है आपको और एक जो है वो थोड़ी ब्राउनिश सी मोटी सूजी होती है। आप उनको कहिएगा कि हमें मोटी सूजी चाहिए, तो आप वो यूज़ कीजिएगा। इस रेसिपी में मोटी सूजी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसको भुनाई कर रही हूँ अच्छे से। इसको हमने काफ़ी देर तक 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको भुनाई करना है। तो फिर मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, जो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था पहले से ही एक पतीले में। तो वो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी और चम्मच मुसलसल चलाती जाऊँगी ताकि इसमें गांठें ना बने। और हमने जो है वो चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। पानी हमने 2 या 3 कप, एक आधी प्याली मैंने सूजी ली थी, तो मैंने 1.5 से 2 प्याली मैंने इसमें पानी ऐड किया है गरम करके। और मैं इसमें हाफ़ प्याली अपना चीनी ऐड कर रही हूँ, जो आप हस्बे ज़ायक़ा आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जितना मीठा पसंद हो, आप बच्चे पहले 1-2 दफ़ा बनाकर देख लीजिए। बच्चा जिस तरह से खाए कि उसको ज़्यादा मीठा पसंद हो या थोड़ा कम मीठा। वैसे तो आप अवॉइड कीजिए मीठा ज़्यादा डालना, मीठा कम ही डाला करें बच्चों की चीज़ों में। तो इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। यहाँ मेरी लाइट चली गई थी घर की, तो आपको थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, मेरा हलवा भुनाई हो रहा है बहुत अच्छे से। हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है। हमें इसमें किशमिश ऐड करूँगी। किशमिश भी बच्चों को खिलानी चाहिए, वैसे भी आप लोग थोड़ी सी दे दिया करें बच्चों को खाने के लिए। और मैं इसमें हलवे में ऐड करूँगी। हलवे में जो है हमने थोड़ी सी देर इसको पकाना है। तो हलवे को हमने इसके अच्छे से इसको कढ़ाई में भुनाई करना है। हमें इसको, ये जब अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से इसका टेक्सचर सही हो जाएगा, मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। आपके पास नहीं हो तो आप नहीं डालिएगा इस पॉइंट पे। 2 चम्मच देसी घी। बच्चे वैसे तो हेल्दी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हम जो इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं घर में, वो उनमें हम ये ऐड कर सकते हैं। देसी घी में हम बच्चों को दे सकते हैं। तो चलें, मेरा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखें माशाल्लाह से दानेदार हलवा, और बच्चों को बहुत खाने में पसंद आएगा। ये क्विक सी रेसिपी है बच्चों के लिए, बड़े भी खा सकते हैं, सब खा सकते
सकते हैं इसको बनाकर। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।